मैं हर गांव के अंदर जाऊंगा, जहां पे जिस भी तरह की दुर्दशा है, चाहे पानी को लेके है, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को लेके है, चाहे सड़क को लेके है, बिजली को लेके है, पानी को लेके है, शिक्षा को लेके है, गलियों पक्की करने की बात को लेके है, हर एक आवाज में उठाऊंगा, इनका बेटा बन के, इनका बच्चा बन के। और जो गंदी राजनीति लोग यहाँ महम के लोगों के साथ या बड़म्बा के गांव के लोगों के साथ कर रहे हैं, तो आज कोई अछूता नहीं है। हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को ये चीजें पता है कि हमारे साथ कौन आदमी क्या कर रहा है। आने वाले चुनाव के अंदर यहाँ के लोग उनको माकूल जवाब चुनाव के अंदर उनकी पीठ लगा के देने का काम करेंगे। जितने भी नेता यहाँ पे गंदी राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो पहले के नेता हो, चाहे सरकार के नेता हो, चाहे मौके के अंदर जो यहाँ के बने हुए जनप्रतिनिधि हैं, ये जनता सबको देख रही है। आने वाले चुनाव के अंदर उनको यहाँ की जनता जनार्दन, यहाँ के लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे और उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। धरना कितने दिन चलेगा? देखिए, सांकेतिक धरना आज था। धरना 13 महीने दिल्ली बॉर्डर के ऊपर किसानों का चला, उसका रिजल्ट क्या निकला? जीरो। एक देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद के ऊपर है, हमारे देश का सर्वोच्च पद है जहाँ पे वो आसीन है। प्रधानमंत्री जी आके नेशनल टीवी के ऊपर झूठ बोल रहे हैं कि आप धरना उठा लो और मैं आपको एमएसपी से लेके जितनी भी मांगी थी किसानों की सारी पूरी करने का काम करूंगा। वहां पे 800 किसानों ने शहादत हुई, जिसके परिवार उजड़ गए, जिसके परिवार से इंसान चला जाता उसके पास कुछ नहीं बचता, जिसके परिवार उजड़ गए उनकी तरफ किसी ने देखने का काम नहीं किया। मैं जिस गांव से संबंधित हूं, जिस गांव से मैं आता हूं, मेरे गांव के अंदर जो जमाबंदी हुई, चकबंदी गांव की हुई, उसके अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। पटवारियों ने जम के रिश्वत खाई, अधिकारियों ने जम के रिश्वत खाई। उसके अंदर कुछ लोगों के साथ गलत हो गया, सबके साथ गलत नहीं हुआ, कुछ लोगों के साथ गलत हो गया। उस चकबंदी को लेके, जमाबंदी को लेके पिछले 1 साल से ज्यादा मेरे खुद मुख्यमंत्री के गांव से होते हुए लोग आज भी धरने पे बैठे हैं। कोई इलाज नहीं उस चीज का। आज पूरे हरियाणा के अंदर 90 विधानसभाएं, 90 विधानसभाओं के अंदर भाजपा की सरकार जो हरियाणा के अंदर आज गठबंधन में चल रही है, गठबंधन के अंदर जो उनके सहयोगी हैं, जननायक जनता पार्टी और भाजपा के जितना नेता है, पूरे हरियाणा के अंदर उनको पता चल गया है कि उनका अब यहाँ से विदाई समारोह निश्चित है। जनता तैयार बैठी है, लोग सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा की विदाई तय है हरियाणा से। हरियाणा ही नहीं, मैं कहूँगा कि पूरे देश से इनकी विदाई तय है। जिस तरह की झूठ बोले गए, जुमले लोगों को सुनाए गए, युवाओं को 2 करोड़ हर साल नौकरियों का झूठा प्रलोभन दिया गया, जो काला धन 100 दिन में वापसी लाने की बात थी और हर एक आदमी के खाते के अंदर 15 लाख रुपए डालने की बात थी, एक सबसे बड़ा जुमला लोगों के अंदर पेश किया गया। आज महिला सुरक्षा को लेके हालात बद से बदतर हैं, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है पूरे प्रदेश की। युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। बेरोजगारी के मामले में हरियाणा 87% से ऊपर चला गया है, बेरोजगारी दर खाली हरियाणा की। इनसे और क्या मतलब उम्मीद भी क्या कर सकता है कोई आदमी। अब जो बड़म्बा गांव की दुर्दशा है, जिसके बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हो, उसके बारे में मैं आपको आपके माध्यम से पूरे महम क्षेत्र की जनता जनार्दन को ये बता देना चाहता हूँ कि महम हल्के के हर गांव, हर वार्ड सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक दुर्भावना का शिकार है। दलगत राजनीति का शिकार। यहाँ जो दलगत राजनीति की जा रही है,
दलगत राजनीति इस तरीके से की जा रही है कि यहाँ पे हर आदमी श्रेय लेने की होड़ में है कि इसका श्रेय मुझे मिले। और मैं हाथ जोड़ के उन नेताओं से भी एक अपील करना चाहूँगा कि श्रेय कोई भी ले लो आप लोगों को बारी बारी बुला के सबको श्रेय दे देंगे, लेकिन हमारा ये रोड बनवा दो सबसे पहले। इसके अंदर जो नेता यहाँ पे हैं कोई इसके लिए कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ झूठे वादे लोगों के सामने किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सिपाही के रूप में, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं आवाज उठा रहा हूँ। इस आवाज की आज मैंने शुरुआत की है। बड़म्बा गांव की शहीदों की भूमि नहीं है, कोई सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, डॉक्टरों की कोई व्यवस्था नहीं है, दवाइयों की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की सप्लाई 3-3, 4-4 दिन में इधर आती है। मेरी माताओं बहनों को परेशान होके पता नहीं कितनी कितनी दूर से पानी ढोना पड़ता है। और एक दूषित जल, मैंने पिछले कुछ दिनों पहले पानी को लेके भी इस गांव के लिए आवाज़ उठाई थी और पत्रकार साथियों के माध्यम से मैंने वो वाटर टैंक भी यहाँ पे जो बने हुए हैं सरकार की तरफ से वो दिखाए थे कि हालात ऐसी है, पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, कोई उसमें उसके पास से भी निकल जाए तो गंदगी की बू आती है बहुत ज़्यादा। सड़क के हालात ऐसे हैं कि सड़क के ऊपर आए दिन इस सड़क पे हादसे होते हैं और हादसों की वजह से आए दिन ग्रामीण चोटिल भी होते हैं, बड़े से बड़े नुकसान का भय लगा रहता है। जिसके बच्चे इस सड़क के आसपास रहते हैं वो बीमार रहते हैं। आसपास इतनी धूल उड़ती है, बुजुर्गों को, बहुत से बुजुर्गों को तो यहाँ दमा हो गया है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि महम के अंदर समस्या सुनने के नाम पे तो बहुत सारे नेताओं की दुकान है जो अपनी दुकान लगा के महम के अंदर बैठे हुए हैं और आए दिन अपनी दुकान चलाने का काम भी करते हैं, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं लोगों को। और जब ये असली बात आती है गांव के विकास कार्य की तो कोई खड़ा नज़र नहीं आता। आज से 6 महीने बाद चुनावी मौसम स्टार्ट हो जाएगा, तो चुनावी मौसम के अंदर आप देखोगे जैसे बरसाती मेंढक बरसात के अंदर निकल के आते हैं, ऐसे ही वो वोटों के लुटेरे और युवा साथियों के सपनों के लुटेरे आप लोगों के बीच में घूमने का काम करेंगे। और उस दिन आप उनसे किसी भी चीज़ की हाँ करवा सकते हो। आप उस दिन उन नन्नू कहोगे भाई परमात्मा तो मिलना है, तो नू कह देंगे वह भाई इलेक्शन आप अच्छा भगवान न बुला ले आवाएंगे बड़म बगाम में। लेकिन हालात आज ऐसे हैं कि एक सड़क जो मेरे महम क्षेत्र से लेके गुड़गांव को जोड़ने का काम करती है, आए दिन यहाँ से हजारों व्हीकल निकलता है और अगर एक भी व्हीकल यहाँ से ठीक ठाक निकल जाए तो ये गांव वाले हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं भी कोई अनहोनी ना हो। क्योंकि हालात ऐसे हैं, भारी से भारी ट्रक, भारी से भारी ट्रैक्टर, तूड़े के भरे ट्रैक्टर या कार वार जितने भी जाते हैं, जितने गाँव से इस गाँव से व्हीकल निकल के जाते हैं, वो व्हीकल वाले ये सोचते होंगे भी कितना बुरा हालात है इस गाँव की। वो यहाँ के नेताओं को कोसते हैं, यहाँ की सरकार को कोसते हैं, हरियाणा सरकार को, कि हालात बद से बदतर पूरे देश के अंदर हो चुके हैं। और मैं एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूँ जो सिर्फ लोगों की मूलभूत सुविधाओं की बात करती है, जो दूसरी पार्टी, क्योंकि जो बड़ा मीडिया है उसको सरकार ने खरीदने का काम किया। सरकार ने सब कुछ बेच दिया है, भाजपा ने सिर्फ एक मीडिया खरीद लिया है। और जो लोकल भाई, आप जैसे जो भाई पत्रकारिता करते हैं, जिनकी अपनी पीड़ा अपने लोगों से जुड़ी हुई है, वो इस सच्चाई को दिखाने का भी काम करते हैं। मेरा काम है लोगों को जागरूक करना, लोगों की जो असुविधाएं लोगों को हो रही हैं उसकी आवाज़ उठाना, युवाओं के हक की आवाज़ उठाना। जो दुर्दशा पूरे महम क्षेत्र की है, हर एक गांव की, ये तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है कि बड़म्बा गांव से मैंने सिर्फ शुरुआत की है। मैं हर गांव के अंदर जहाँ जहाँ पे जिस चीज़ की दुर्दशा है मैं वहाँ पे जाऊँगा, इस सरकार की भी पोल खोलने का काम करूँगा। और जो नेता यहाँ पे इस पूरे महम क्षेत्र को अपनी बापोती समझने का काम करते हैं, जो 2-3 नेता यहाँ पे लुटेरे बन के घूमते हैं, उनकी भी सच्चाई लोगों के सामने उजागर करने का काम करूँगा। ऐसा नहीं है कोई ये 5-4 महीने के अंदर ये कोई रोड टूट गया या 1 साल के अंदर ये रोड टूट गया, ये हालात ऐसे हो गए। ये पूरे महम के अंदर जितने गांव हैं मेरे, सब के अंदर दुर्दशा ऐसी ही है। पूरे हरियाणा के अंदर महम हल्का सबसे ज़्यादा पीछे पिछड़ चुका है। किसी भी सुविधा का काम यहाँ पे, किसी भी सुविधा की चीज़ नहीं है।
यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि महम यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से अगर कोई गांव राम के अंदर कोई बीमार हो जाए, गंभीर कोई बीमारी हो जाए, किसी को चोट लग जाए, तो जो हमारा यहाँ का नागरिक हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, उसकी हालात ऐसी हैं कि उसकी बिल्डिंग ऐसी हो चुकी है कि किसी टाइम भी गिर सकता है। ये तो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की जो ढिंडोरा पीटने का सरकार काम करती है उसकी हालात है। दूसरी बात, गांव के रोड के लिए जिसके लिए आज मैं बैठा हूँ, जो बदहाली का शिकार यहाँ हो रहा है, तो मैं इस सरकार से, इस प्रशासन से एक मांग रखता हूँ, एक आवाज़ उठाना चाहता हूँ इस गांव का बच्चा, इनका बेटा होने के नाते, कि भी कब तक ये दंड समय झेलने को देखना पड़ेगा। क्या आप सिर्फ चुनाव के दौरान आओगे और जब कहोगे कि हम रोड बनवा रहे हैं सिर्फ वोटों के लिए, और उसके बाद सब लोग भूल जाएंगे? अब जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, सबको चीज़ें पता है कि कौन वोट बटोरने के लिए राजनीति करता है और कौन इन लोगों की सेवा करने के लिए। अब लोगों ने जो सेवा को अपना धंधा बना लिया है, जो सेवा के नाम पे धंधा कर रहे हैं, राजनीतिक धंधा, तो मैं उन लोगों को भी ये बता देना चाहता हूँ कि लोग जिसको एक बार वोट देते हैं, तो वोट आपको दे दी तो वोट आपको जिता दी। अब लोगों ने जो सेवा को अपना धंधा बना लिया है, जो सेवा के नाम पे धंधा कर रहे हैं, राजनीतिक धंधा, तो मैं उन लोगों को भी ये बता देना चाहता हूँ कि लोग जिसको एक बार वोट देते हैं, तो वोट आपको दे दी तो वोट आपको जिताने तक की जिम्मेवारी लोगों की होती है। लोगों ने आपको जिता दिया, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास कोई भी चला जाए, वो जाके बोलते हैं कि मेरी चलती नहीं है। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि चलती किसकी है? चलती किसकी है? जो यहाँ पे आप लोग तीसरे दिन ड्रामे करते हो जन समस्याएं सुनने का, तो उनको बंद करो। किस चीज़ की जन समस्याएं सुनते हो आप लोग, जब आप लोगों की चलती नहीं है? हमारे महम के अंदर हमारे बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं राज्यसभा सांसद जी, वो भी तीसरे दिन यहाँ जन समस्याएं सुनते हैं, और ये उनका भी गांव है, 2 किलोमीटर भी यहाँ नहीं है। उनका खरकड़ा गांव यहाँ साथ लगता है, और ये भी मैं कहूँगा कि उनका अपना ही गांव है। तो यहाँ पे जो भाजपा नेता हैं, ये उनका भी गांव है। जो वोट मांगने के टाइम पे तो यहाँ के तरह तरह के नाटक करते हैं, और आज ये जब गांव दुर्दशा झेल रहा है, तो इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इनका बेटा बन के, इनका बच्चा बन के इनके साथ खड़ा हूँ, हर वो लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ जो मेरे आम जनमानस को जिस चीज़ की जरूरत है, चाहे सड़क है, चाहे पानी है, चाहे बिजली है, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, इनकी आवाज़ पहले भी उठाता रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। इस गांव की दुर्दशा, इस गांव के रोड की दुर्दशा, चाहे वो पानी की व्यवस्था को लेकर, चाहे रोड की दुर्दशा हो, इसका शिकार